हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, टॉपिक को ध्यान से देखो। टॉपिक है आपका अपना तो हो गया रेन मेन प्रॉब्लम या मेन रेन प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम, ये बोट की जगह स्विमर आ सकता है, मतलब रिवर में या तो बोट हो या तो स्विमर हो या कुछ और भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अपन एक रेफरेंस लेके करना है, या तो बोट लो या तो बोट लो या तो स्विमर लो, कुछ भी ले। चलो अपन देखो, ध्यान सुनना, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। अपन कैलकुलेशन से पहले कुछ बातें करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका क्या था, रेन वाले केस में था कि अगर रेस्ट में हो तो जो बारिश की डायरेक्शन होगी वही दिखाई देगी, लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी चलने लगी तब वेलोसिटी अगर देखोगे बारिश को तो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो नहीं दिखाई देगी। मेरी बात को ध्यान सुनना, ये आपकी क्या है, रिवर है। रिवर जिसकी विड्थ कितनी बच्चों, डी है, या दोनों किनारों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, ऐसे बोल सकते हैं। ये वाटर फ्लो हो रहा है, तो जो वाटर फ्लो होता है तो इसी को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर बोल लो या वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल लो, ठीक है ना। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रिवर ही बोला जाता है। तो रिवर की वेलोसिटी किस डायरेक्शन होगी बच्चों, इस डायरेक्शन में होगी आपकी। ओके, अब क्या है बच्चों कि आप ध्यान सुनना कि इस पॉइंट ए से एक बोट है या स्विमर है, स्विमर जंप करता है और जाना चाहता है इस वाले इसके अपोजिट पॉइंट पे, ठीक है। चलो ओके, तो कई सारे पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कि या यहां से ऐसे जंप कर जाए, इससे के सीधे लॉन्ग जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे कई सारे। अपन जनरलाइज केस लेंगे, अपन एक केस मानते हैं कि समथिंग किसी एंगल पे वो जंप किया, ओके, ये जंप कर दिया, ओके। अब ये बहुत जरूरी बच्चों की ये वेलोसिटी क्या होगी, क्या ये वेलोसिटी या बोट होगी। देखो एक तो बिल्कुल तय बात है कि रिवर की वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो रिवर की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी। या इस पॉइंट ए पे ड्रॉ करना चाहिए तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ क्या है, रिवर है, आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ओके। ये तो बात तय हुई कि रिवर की वेलोसिटी हुई, पर मेरे पास बोट की दो वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी ऑफ बोट है और एक वीबीआर है। वेलोसिटी ऑफ बोट है मतलब अगर ये जो बोट जंप कर रही है इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन में जो बोट की वेलोसिटी क्या होगी, एक्चुअल होगी या कुछ और होगी। बच्चों दिमाग बस रखना कि ये जो वेलोसिटी होती है वो आती है आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता है, वीबीआर होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी, ओके। और मैंने मान लिया कि कितने एंगल से आपकी थीटा चले, इसका मतलब समझ रहे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या रिवर में जो रिवर देख रही है क्या बोट को, नहीं, रिवर नहीं देख रहा है। रिवर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें से कौन बैठ के देख रहा है, कोई पर्सन देख रहा होगा। चलो मैंने मान लिया कि इसके अंदर जो पर्सन है वो क्या आपका देख रहा है, वो देख रहा है आपका कौन है, आर ले लो, ठीक है। और जो ग्राउंड पे जो रिवर के बाहर है वो खड़ा कोई पर्सन है, वो मान लो आपका जी है। तो अगर ये जो इस वेलोसिटी जो जंप किया है, अगर रिवर देखेगा, रिवर के अंदर को बैठ के देखेगा तो उसको लगेगा कि इसी डायरेक्शन में जंप किया है। लेकिन अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये चीज आपको नहीं दिखाई देगी, कुछ और दिखाई देगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मैं दिखाता हूं अभी क्या। तो अगर कुल मिलाकर ऐसे याद रख लो, कैसे भूलोगे नहीं कि जिस फ्रेम में, किस फ्रेम में, रिवर के फ्रेम में है तो जो बोट की वेलोसिटी होगी रिवर के फ्रेम में होगी, दैट्स इट, खत्म कहानी होती है यहीं पे। तो ये जंप करके वेलोसिटी वीबीआर हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। तो अगर कोई बंदा, ये तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट रिवर का मतलब क्या होगा कि कोई अंदर से बैठ के देख रहा है, रिवर के अंदर से। मान लो आप भी एक नाव है उस पर बैठ के देख रहे हो मस्त, तो आपको जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में दिखाई देगा आपको, क्योंकि आप भी उसी डायरेक्शन से चल रहे हो, उसी में हो आप। लेकिन बाहर से अगर बैठ के देखोगे आप ग्राउंड पे, मतलब कोई बंदा नदी के बाहर से देखेगा तो उसको वो चीज नहीं दिखाई देगी, कुछ और दिखाई देगी। वो कुछ और क्या दिखाई देगी, मैं दो तरीके से बता रहा हूं, एक रियल लाइफ के फील्ड के हिसाब से और मैथ के हिसाब से। तो जो ग्राउंड से दिखाई देगा बच्चों उसको बोले एब्सोल्यूट बोलते हैं। एब्सोल्यूट मैंने सिखाया था कि जब चीजें रेस्ट में हो, जब चीजें ग्राउंड से देखी जाए, ग्राउंड मतलब क्या, रेस्ट में, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं। वीबी बोलेंगे ओनली। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि वीबी मतलब क्या, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। एब्सोल्यूट जहां पे लग जाए मतलब क्या, आप समझ लो कि जो भी पर्सन है वो ग्राउंड पे है या उसे रेस्ट मान लो। रेस्ट मतलब ग्राउंड मतलब क्या, रेस्ट। वीबीआर मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या हुआ बच्चों, आपने क्या मान लिया, रिवर को क्या मान लिया, ऑब्जर्वर मान लिया है, यानी कि आपकी क्या है, वो रेस्ट में है,
रिवर रेस्ट मतलब क्या, स्टिल वाटर। तो स्टिल मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रिवर जिसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू लगता है वो मेरा ऑब्जर्वर बन जाता है, और ऑब्जर्वर को हम लोग रेस्ट मानते हैं, रिवर मेरा ऑब्जर्वर है तो वो रेस्ट में हो गया, तो रिवर के अंदर पानी स्टिल वाटर मान लेंगे, ठीक है। और वी आर क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर। वी बी आर क्या है आपको, और वी बी दो आपको वेलोसिटी मिले, बोट की वेलोसिटी है जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बहुत जगह आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे जी मिलेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं ना, ये कहीं भी हो सकता है जी वाला पार्ट, बल्कि मैं जी वगैरह नहीं लिखता, आप समझ जाओ कि एब्सोल्यूट अपने आप अंडरस्टूड होता है। तो वी बी आर हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिवर के रेस्पेक्ट में है। अब तो ये तो बंदा इसके अंदर है रिवर के, तो ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, पर एक्चुअल क्या दिखाएगा, मैं वो बात कर रहा था। एक्चुअल देखने का मतलब क्या हुआ कि अब जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो तब क्या होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखने का मतलब क्या हुआ, वीबी की वैल्यू बात करेंगे, वीबी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, तो वो तो अपने मन से कुछ भी बोल नहीं सकते, तो लगाएंगे वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ये है और ये है, और वीबी में निकालता हूं वीबी क्या होने वाला है। तो यहां से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, वीबी माइनस वी आर होगा। मेरे को चाहिए वीबी, तो वीबी को मैंने निकाला, तो माइनस वी आर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वीबी इक्वल्स टू वीबी आर प्लस में वी आर हो गया। और ये जो टर्म है समवॉट लाइक वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी, अगर दो ट्राइंगल को ऐड करेंगे तो कुल जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आपका ट्राइंगल लॉ बनता है, ट्राइंगल लॉ में जो क्लोज आपकी साइड करेगी वही क्या होगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो कैसे निकालेंगे, या तो एक तो ये तरीका है आपका, अगर दोनों अगर ऐसे भी यहां से भी निकाल सकते हो, इसे रिजल्टेंट निकालना हो तो इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर दो और ऐसे ड्रॉ कर दो, ये आपकी इस डायरेक्शन में आपकी जाएगी। समझ आ रही बात? एक काम करो, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है ना। अब ये क्या है कि एक मेरी बात सुनो, इधर तो चला है आपका, इधर चला है, इट्स ओके, आपका चला है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आपका यहाँ पे कोई बंदा है यहाँ पे, तो उसको क्या दिखेगा कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ये बिल्कुल यहाँ पे जाकर कहीं मिलना चाहिए। मान लो कि ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये पॉइंट क्या होगा, बी हो गया, उसको ये लगेगा, लेकिन एक्चुअली तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, पर जो चल रहा है लेकिन रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो धक्का देगी, क्या कर देगी आपकी, इस डायरेक्शन में ला देगी आपको। तो रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में हो सकता है, कुल मिला के इसके और इसके बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में रहने वाला। मेरे को पता, मैं बोल नहीं सकता कंफर्म के साथ ये हो, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता है, इसलिए मैंने बोला कि रुक जाओ, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम लोग, जरा तुम ही जरा सोचो कि आपने जंप किया और आपको लग रहा है कि मस्त आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आपको उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि आप रिवर में के फ्रेम में देख रहे हो, लेकिन बाहर से कोई देखेगा तो आपको लगा कि आप तो धक्का दे, रिवर धक्का दे देकर आपको इधर ला दी। तो जो बाहर से कोई देख रहा है तो रिवर धक्का करके ऐसे ऐसे आपको ला दी, तो ग्राउंड रेस्पेक्ट हो गया। और जो कोई आप एक दोस्त आपके पैरेलल चल रहा है तो आपको लग रहा है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, वो हो गया आपका रिवर के रेस्पेक्ट में हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आ होगा। तो जब कोई बाहर से देख रहा है तो मतलब क्या लग रहा है कि आपकी जो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, बेसिकली आप उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, कुछ और डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि रिवर की धक्का देकर निकल गई, लेके चली गई। तो मैं लगा देता हूं आपका ट्राइंगल लगा देता हूं, या बोलो कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाता हूं कि अगर दो मेरे पास वेक्टर हो, ए प्लस बी, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, चलो मैंने एक वेक्टर मान लिया, वी बी आर मेरा ये है ऐसे, और वी आर मेरे रिवर की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, ज्यादा मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैं छोटा से कुछ मैग्नीट्यूड लेता हूं, सपोज करो मैं इतना ही ले जाऊं, बड़ा करोगे तो ये तुम्हारी सीधे मिल जाएगी, क्योंकि मेरे को जनरलाइज करके निकालना है, कुछ भी पॉसिबल है, मैं छोटा से इतना लेता हूं, मतलब मेरे को लगेगा कि जो यहां पे ना जा करके समवाट ये आपकी यहां पे चली गई सी, ठीक है, ए बी सी, ओके। और चलिए ये पॉइंट आप ले लो डी, ए से डी, यानी कि बेसिकली इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट कौन है, डी है, पर पहुंच कहां जा रहा है, एक्स सी पे। तो देखो बच्चों, ये जो कुल मिला, ध्यान से मेरी बात सुनना कि अगर जिस पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, उसका अपोजिट पॉइंट क्या है, डी है, ठीक मान लो, तो डी है, लेकिन आप पहुंचे क्या हो, सी पे। तो ये जो डिस्टेंस कहती है बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं, और इसे मैं यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट करता हूँ, और एक्स मेरा क्या होगा, ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट मतलब क्या होगा, कितना आपका जो अपोजिट पॉइंट है उससे कितना ड्रिफ्ट हुआ, कितना हटा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक्स हो गया मेरा ड्रिफ्ट हो गया। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, मेरी बात को ज्यादा इस लाइन से कंफ्यूजन नहीं करना। ये जो लाइन है बेसिकली इसलिए है कि आपका ये अपोजिट डायरेक्शन है, एक रेफरेंस के लिए, ठीक है ना, ओके। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको समझना कि ये इस डायरेक्शन में निकला है, पहुंचना क्या चाहिए, बी पे, लेकिन क्या पहुंचेगा बी पे, नहीं सी पे पहुंच जाएगा, सी पे पहुंच सकता है, डी पे पहुंच सकता है, कहीं और पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन इधर ही कहीं पहुंचेगा, इधर तो नहीं जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए मतलब वहां पे नहीं जाएगा, सीधे इसको लगेगा कि मैं बी पे जा रहा हूं, पर जाएगा कहीं और, इधर चला जाएगा, ओके। इतनी बात से एग्री करते हो, ओके। अगर इतनी बात से एग्री करते हो तो अपन काम करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो चलो क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करो तुम लोग,
अब तुम लोग क्या करो, तो मैं तुमको समझा दिया, वी भी समझा दिया, वी बी आर समझा दिया, और वेलोसिटी ऑफ रिवर बेसिकली ये था, वेलोसिटी ऑफ बोट था, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर था। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ है, आर है, ये कौन है, ये रिवर में है, कोई आर में खड़ा है, ये कौन है, जी है, ग्राउंड पे खड़ा है। तो ओके, तो जो रिवर में खड़ा होगा देखेगा उसे लगेगा कि ऐसे जा रहा है, लेकिन बाहर से जो खड़ा होगा देखेगा, बाहर से मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात करें बोट की, वो आपको इधर दिखाई देगा कुछ ऐसे। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर हो गया, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। तो एक तो ये आपका हो गया वेक्टर, और एक वेक्टर आपका ये हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये बनेगा आपका ऐसे। तो देखो आपका यहाँ पे, तो जो अंदर खड़ा है बच्चा, उसे मतलब बाहर जो खड़ा है उसको लगेगा कि ये ऐसे ना जा करके इसके ऐसे में जा रही है, क्योंकि ये जो वेक्टर होगा आपका वेलोसिटी ऑफ बोट होगा। चलो मैं इधर आपको दिखाता हूँ अच्छे से समझाकर, कन्फ्यूजन काफ़ी हो रहा होगा क्योंकि काफ़ी डायग्राम हो गया उसमें। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने ये सीख लिया तो सारा काम हो गया। तो इसको लिख लो तुम व्हाट, इसको लिख लो वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया। चलो मैं इसको इधर दिखाता हूँ अच्छे से, मेरी बात ध्यान सुनना, ये फिगर क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आपने चला, चलो एक तो इसका अपोजिट लेता हूँ मैं इसे, ये है आपका ए और ये अपोजिट वाला मेरा होगा डी। ओके, आपने चला ऐसे, आपने चला किस में, आप बोट हो, वेलोसिटी ऑफ बोट, लेकिन किस में चल रहे, रिवर में, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा, खत्म कहानी। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये तो बोलने के लिए होगी, इसका एक्चुअल फील क्या हुआ, इसका एक्चुअल फील होगा कोई बंदा आप इसी के अंदर है, पानी के अंदर, और वो मान लो कि आर है, वो देखेगा तो आपको लगेगा, या आप ही खुद देखोगे तो आपको ये लगेगा कि आप तो सीधे, आप क्या कर रहे हो, सीधे जा रहे हो, उसी रिवर के रिस्पेक्ट में हो ना आप तो, क्योंकि रिवर को आपने मान लिया रेस्ट, तो क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है तो आपको लगेगा सीधे जा रहा है, पर ऐसा तो है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट देखा है बोट की, तो ये तो बोट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं कुछ और होगी, और एब्सोल्यूट की बोट वेलोसिटी में को यहाँ दिखेगी वी बी, और ये क्या है, दो वेक्टर का समेशन है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी दो वेक्टर है, तो ट्रायंगल में कैसे ऐड करते हैं अपन, ये पकड़ा, इसके हेड पे दूसरा टेल लगा देंगे, तो ये मेरा वेक्टर है पहला, और दूसरा वेक्टर मेरा ये है, मैंने माना कि इतना इसका मैग्नीट्यूड है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। ये फर्स्ट वेक्टर, दिस इज माय सेकंड वेक्टर, मैं क्या करूंगा, इसका टेल इसके हेड से मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, और ये बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर, और मैं रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बच्चों, वो है आपका वेलोसिटी ऑफ बोट है, वीबी है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट है। तो आप तो बेसिकली आप चल रहे हो ऐसे, लेकिन जो बाहर से कोई देखेगा एक्चुअल में आप यहाँ पे से निकलोगे तो ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट बी है, आप तो कोशिश किया ए से बी तक जाने के लिए, पर ए से बी नहीं जाओगे, आप सी पे चले जाओगे। तो जो अपोजिट वाला पॉइंट डी है, डी से सी के बीच के डिस्टेंस उसे बोलेंगे ड्रिफ्ट बोलेंगे। और ये जो एंगल है वर्टिकल, हमने एंगल कितना लिया था, थीटा लिया था। तो ये मैंने कुछ समझाना चाहा आपको बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। तो ये अब तक मैंने कुछ निकाला नहीं, अब तक मैंने ये सिखाने की कोशिश किया है बच्चों कि जहां पे जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसा नहीं कुछ डायरेक्शन में जाएगा, उससे कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा। और बिल्कुल ये तो एक्चुअल भी है कि अगर आप ऐसे जा रहे हो और रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जो आपका रिवर की फ्लो है, जो पानी की जो वेलोसिटी है, उसके वजह से क्या करोगे आप, बोलते ना अपन की शिफ्ट इधर चले जाओगे आप। ओके, इतनी बात होगी बच्चों। मैंने अब तक ये चीज़ समझाया, अभी मैंने कुछ फिजिक्स और कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने वेक्टर कॉन्सेप्ट देकर आपको सिखा दिया कि ये जो पॉइंट है ए से ऐसा नहीं है कि वो बी पे आपका जाएगा, वो आपका बी से सी जाएगा, क्योंकि वी बी आर आपने वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, पर हम तो देखेंगे एक्चुअल वेलोसिटी बोट की क्या है। एक्चुअल वेलोसिटी मतलब ग्राउंड रेस्पेक्ट है, कोई बंदा देखेगा तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर वी बी आर और वी आर को मैंने ऐड कर दिया, वी बी मिल गया। और वी बी इक्वल्स टू वी बी आर प्लस वी आर कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि मेरे को पता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता है वी माइनस वी आर होता है। इतनी बात हो गई। अब काम करते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि ये ड्रिफ्ट आपका एक्स कितना होगा, और मैं ये बोलूं आपसे कि अगर मान लो कि ए से बी तक तो नहीं गया, वो जाएगा बेसिकली कहाँ, ए टू सी जाएगा, तो ए टू सी तक जाने में कितना टाइम लेगा। मेरा सवाल ये है कि ए टू सी तक जाने में कितना टाइम लेगा, मतलब जहां से चला और जहां पे फाइनली पहुंच रहा है वो, और एक ये मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, वो मेरा क्या होगा, वो मेरे को निकालना है। अब अपन कैलकुलेशन पे आते हैं बच्चों। कैलकुलेशन कैसे करेंगे उस पर ध्यान से तुम लोग देखना, कैसे कैलकुलेट करना अपने को। तो अब फिजिक्स की बात होगी। अभी तक मैंने वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेके मैंने ये प्रूफ कर दिया, मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जहां पे जा रहे हो आप, वहां पे आप बेसिकली नहीं जाओगे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर एक है, इसकी वजह से आपको क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। चलो, तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स पे आ जाते हैं। ये मेरी रिवर थी, डिस्टेंस कितना है बच्चों, डी है।
और ये आपका यहाँ से आपने जंप किया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, आपको लगेगा कि आप तो यहाँ जा रहे हो, आपको लगेगा कि आप इस वाले ए से जंप किया, आपको लगेगा बी पे जा रहे हो। बेसिकली बी से ना जा कर के आप सी पे चले जाओगे, है ना। और ये मेरा अपोजिट है, उसके जस्ट डी है मेरा, डी। देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, उसके लिए मैं मिटाने के लिए ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ये अलग चीज़, और बस इसका मैं पॉइंट लिख देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं तुमको समझा रखा हूँ कि ये सी पे पहुँचेगा, और सी और ये जहाँ पे पहुँचा है, और बी और सी के बीच एक्स नहीं होगा, इसके अपोजिट वाला जो पॉइंट है डी, इसके बीच ये एक्स होगा, और ये आपका वर्टिकल हो। ये कितना एंगल बना रहे हैं बच्चों, अभी जैसे मैंने बताया था कि थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मेरा सवाल है कि ए से जब सी तक पहुँचेगा वो, तो उसमें कितना टाइम लेगा और एक्स बताना है, ठीक है। सब सवाल वाल छोड़ो, पहले तो अप्रोच देखो क्वेश्चन को, कुछ भी कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को वो सब देखो पहले। ये क्या है, 2 डायमेंशन में है ना, क्योंकि 2 वेलोसिटी मेरे को दिख रही है, ये कुछ समथिंग ना तो एक्स में ना तो वाई में है, 2/2। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले कि वेलोसिटी को मैं ब्रेक करूँगा 2 डायरेक्शन में, एक एक्स में और एक वाई में, ओके। तो एक्स में मैं ब्रेक करूँगा, तो एक्स में तुम्हारे पास एक वेलोसिटी कौन सी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी आर, तो मैंने यहाँ पे एक वी आर लिख दिया। और मैंने क्या किया कि इस वेलोसिटी को मैंने ब्रेक करूंगा और मैं एक्स और वाई में लाने की कोशिश करूंगा। मैंने एक पॉइंट बताया था कि हाँ तो बच्चों अभी लाइट थोड़ी सी कट गई थी अचानक से। चलो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग मैंने क्या बोला कि अगर आपकी वेलोसिटी एक्स वाई नहीं तो अपन ब्रेक करेंगे। मेरे पास एक तो वेलोसिटी ऑफ रेन है, सॉरी रिवर, ये इधर हो गया, और मेरे पास वेलोसिटी है बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इस डायरेक्शन में मैं ब्रेक करूंगा एक्स और वाई में। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में ब्रेक करूंगा तो मेरे को मिलेगा वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कॉस थीटा, और इधर मिलेगा मेरे को वी बी आर साइन थीटा। तो मैं लिख देता हूं इधर वी बी आर कॉस थीटा इधर, और मैंने मान लिया कि ये जो है आपका वी आर ग्रेटर देन है, तो वी आर माइनस वी आर साइन थीटा मैंने कर लिया, ओके। इतना तो कर दिया। अब देखो एक काम करते अपन, अब एक काम करो तुम, चलो तुमको पता है कि सारी चीजें बिल्कुल क्या आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कहीं भी एक्सेलरेशन वगैरह की बात तो नहीं है। तो तुमको तो 2 डायरेक्शन मिला है, एक तो ए डायरेक्शन मिलेगा वी बी आर कॉस थीटा, एक तुम्हें मिलेगा वी आर माइनस वी आर साइन थीटा, ओके। अब मेरे को क्या करना है, एक सेकंड, ऐसे में कॉल वगैरह भी आ रहा। तो एक तो मेरे को बच्चों ये वाली वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा और एक मेरे को ये मिल गई। ध्यान से मेरी बात को सुनना कि इस मेरे पास 2 डायरेक्शन मिल चुका, मैं इसको अलग डील करूंगा, मैं इसको अलग डील करूंगा, ओके। मैं इसको अलग डील करूंगा और इस वाले को मैं क्या करूंगा, अलग डील करूंगा, ओके। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना कि ये यहां से यहां तक गया, तो इसका 2 कंपोनेंट है, तो एक y के अलॉन्ग और एक्स के अलॉन्ग है ना भाई। अगर ये यहां से गया है, तो अगर जितने टाइम में ये a टू c जाएगा उतने टाइम में a टू d जाएगा और c टू d जाएगा, क्योंकि 2 कंपोनेंट है। तो दोनों का टाइम a टू c जाने में और अगर a टू c जाने में जो टाइम लगा है, तो बेसिकली अगर इन्हीं दोनों से मिलकर बना है तो a टू d में भी वही टाइम होगा और c टू d में भी टाइम होगा, मतलब y इतना टाइम चलने में वही टाइम होगा और c टू d में उतना टाइम होगा। तो मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि अगर सारी वेलोसिटी क्या है मेरे पास कांस्टेंट, कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं लगा सकता हूँ डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो ये क्या है, अगर मैं y एक्सिस को लगाऊँ तो डिस्टेंस इन y अलॉन्ग है, स्पीड क्या इनकी y अलॉन्ग है, या वेलोसिटी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरे को डायरेक्शन पता है तो मैं स्पीड बोल सकता हूँ। और ये टाइम है मेरा, और ये टाइम कितना है आपका, आप यहाँ से यहाँ तक बोल लो, या लेकिन dy तो मतलब मैं बोलूँगा कि ये डिस्टेंस dy मतलब y एक्सिस को अलॉन्ग, y एक्सिस को अलॉन्ग क्या d है, तो y एक्सिस को अलॉन्ग क्या है, इस d को चलने में कितना स्पीड है, dy मेरा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, और स्पीड इन y डायरेक्शन ये हो जाएगा मेरे पास v बी आर कॉस थीटा इंटू टी हो गया। और ये मेरा t कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका d अपॉन में v बी आर कॉस थीटा। इतने ही टाइम में बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये c टू d जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट है ना। इतने ही टाइम में क्या होगा, देखो बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक है, मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसको, तो इसका ब्रेक करोगे तो एक तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, c टू d में जो टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ तक जो सब कुछ सेम से है, तो जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। भाई एज सिंपल एज बोलूँ कि अगर आपने क्या किया
यहाँ से अपनी कोई चीज़ फिगर यहाँ पे गिर गया, मैं बोलूँगा टी टाइम लिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक्स वाई में तोड़ूँ, मैं बोलूँगी कि अगर आप ये डिस्टेंस देखो तो उतना ही टाइम लगा होगा। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपने स्टॉप वॉच चालू किया और यहाँ पे खत्म कर दिया, माना 20 सेकंड लिया, तो उस 20 सेकंड में तो अगर मान बिल्डिंग की हाइट है तो मैं बोलूँगा 100 मीटर बिल्डिंग हाइट भी कवर किया और 20 मीटर ये भी कवर किया, मैं बोलूँगा ना, तभी तो मेरे को आर मिल रहा है इतनी ये डिस्टेंस, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कुल मिला के, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखो तो ये ए टू डी में जितना टाइम लगेगा सी टू डी में टाइम लगेगा। तो अगर ये जो मैंने टाइम लगाया तो यही टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में भी लगेगा और यहाँ से यहाँ तक भी टाइम लगेगा। तो मैंने तो ये निकाल दिया टी कोस टू डी अपन वी बी आर कॉस थीटा, और ये टाइम क्या बच्चों लिख लो आप इस टाइम को कि ये जो आपका टाइम है, टाइम टेकन टू रीच एनदर पॉइंट लिख लो, पता नहीं क्या लिखा है, देखो टाइम टेकन टू रीच एनदर लिख सकते टाइम टेकन टू रीच द क्रॉस द रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, है ना, बोल सकते हैं टाइम टेकन टी द टाइम टेकन बाय द रिवर टू क्रॉस द रिवर, बिल्कुल लिखना है यहाँ से ऐसे करके कि टी द टाइम टेकन बाय द रिवर टू क्रॉस द टी द टाइम टेकन बाय द बोट टी द टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर, इतनी बात होगी। अच्छा अगर मैं ये वाई एक्सिस के अलोंग और एक्सिस के अलोंग के बजाय मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या है कि रिवर के डायरेक्शन में वेलोसिटी है और ये क्या है, रिवर के परपेंडिकुलर है, बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो मैं बोल सकता हूँ जो एक्स है वो ना कहीं आपकी क्या है, रिवर की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और ये जो वाई जो बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ, बोल सकता है परपेंडिकुलर टू रिवर करंट, बोल सकता है, या परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये अभी जो मैंने डील किया है मैं बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर टू रिवर करंट मैंने डील किया है, ऐसे बोल सकता हूँ। ये परपेंडिकुलर टू क्या, रिवर करंट है, और ये क्या है, पैरेलल टू रिवर की वेलोसिटी क्या इसी डायरेक्शन में है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो वेलोसिटी आपकी पैरेलल टू रिवर करंट हो जाएगी, है ना। ये क्या होगी, पैरेलल टू रिवर करंट होगी। तो मैंने क्या किया कि पैरेलल टू रिवर करंट करके मैंने एक हैंडल कर लिया, ये मेरे को मिल गया रिजल्ट। अब चलो हैंडल करते हैं अपन, ऐसे करके लिख लेना कि जैसे भी करके लिखना, बेसिकली ध्यान दो पैरेलल टू रिवर करंट। अब मैं जो या इसको एक्स डायरेक्शन में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं यार, फंडा क्लियर होना चाहिए, ओके, फंडा क्लियर होना चाहिए। एक्स वाई करके लिख लो, चाहे आप ये सोच लो कि रिवर के डायरेक्शन में ये एक्स को रिवर की डायरेक्शन हो गई और ये क्या पैरेलल टू रिवर करंट हो गई या पैरेलल टू रिवर करंट हो गई, मेरे को उससे मतलब नहीं है। चलो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो है आपको इस डायरेक्शन में ध्यान देना है। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी आपकी वी आर माइनस वी आर साइन थीटा है, क्योंकि आपकी इसी डायरेक्शन में आपकी मूव कर रही है, तो वी आर माइनस वी साइन थीटा है। तो मैं अगर मैं फिर से मैं अप्लाई करूँ डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम, तो अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम लगा तो डिस्टेंस इन एक्स और स्पीड इन एक्स इन और टाइम, तो टाइम दोनों के लिए सेम है। पैरेलल टू रिवर करंट में लगा रहा हूँ या एक्स एक्सिस अलोंग लिख लो, इसे वाई एक्सिस के अलोंग लिख लो, वो मैटर नहीं करता। ये देखो मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस में कितना चला है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया है बेसिकली रियल में, पर एक्स तो आपका ये इतना चला है आपका, तो ये आपका इतना चला है। स्पीड इन एक्स डायरेक्शन में कितना है बच्चों, ये है आपका, ये आपका वेलोसिटी लिख दें क्या, छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वी हो जाएगा था, तो ये हो जाएगा आपका वी आर माइनस वी आर साइन थीटा इंटू में वॉट टी, और टाइम तो मेरे को पता है, टाइम मेरे पास कितना है, तो मैं इधर मिटा दे रहा हूँ और मेरी बात को ध्यान से फिर आगे देखना। अभी हम लोग कहाँ पे एक्स पे हैं, तो एक्स मेरे पास कितना आएगा, वी आर माइनस वी आर साइन थीटा इंटू में वॉट, इंटू में टाइम, और टाइम मैंने निकाला था आई थिंक कितना था टाइम, वी बी आर अपॉन में टाइम कोस्ट डिस्टेंस पर स्पीड, यहाँ से वी बी आर कॉस थीटा टाइम डिस्टेंस, हाँ डी बाई यहाँ से मेरे को साफ दिख रहा है, टाइम में कितना आया होगा, डी अपॉन में क्या होगा, वी बी आर कॉस थीटा आ गया। तो ये मेरे पास एक्स आ गया बच्चों, और मेरे पास टाइम क्या रखा है आपका, वो आ रखा है डी अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा। अभी हम लोग क्या है कि इसके कुछ दो केसेस पढ़ने वाले, मेरी बात को ध्यान से सुनना, और मैं अगला केस बताने से पहले मैं ऐसे ओरली पहले बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर मेरे पास टाइम है और डी तो मेरे पास क्या है, रिवर की वेलोसिटी क्या है, जो डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू रिवर की विड्थ है, वो तो मेरी फिक्स रहने वाली है, और वी बी आर भी मेरा क्या है वेलोसिटी है बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक फिक्स वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से उसने क्या किया, जंप किया।
मेरे पास थीटा को मैं वेरी करा सकता हूँ कॉस थीटा। अगर मेरे पास थीटा वेरी करेगा तो ऑफकोर्स मेरा क्या होगा, टाइम वेरी करेगा। मैं चाहता हूँ कि ये क्या है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक चले तो अपोजिट वाले जो बैंक है अपोजिट किनारे पे पहुँचने के लिए कम से कम टाइम ले। तो कम से कम टाइम लेने के लिए मेरे को दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन सा मेरे पास ये है। तो अगर मेरे को टाइम को मिनिमम करना होगा तो मैं क्या करूँगा, थीटा को क्या करूँगा, मिनिमम करूँगा। थीटा कॉस थीटा मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू टी की वैल्यू मिनिमम करने के लिए कॉस थीटा आपको मैक्सिमम होना पड़ेगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। यानी कि थीटा इक्वल टू जब 0 होगा तो आपको मिनिमम टाइम मिलेगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और उसी तरह अपन देख सकते हैं कि एक्स भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जब थीटा 0 पुट करोगे तो कुछ एक्स मिलेगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा ड्रिफ्ट क्या हो, आपका 0 हो। ड्रिफ्ट मेरे पास कब 0 होगा, मतलब ड्रिफ्ट 0 का मतलब क्या कि सीधे ए टू डी जाए, बिल्कुल ए से डी जाए। आप कितनी वेलोसिटी इससे यहाँ से कितने एंगल से जंप करें ताकि बिल्कुल ड्रिफ्ट 0 हो जाए, वो मैं पता करूँ। तो अपन 2 केस पढ़ने वाले, आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। वो 2 केस यहीं से बन रहे हैं। एक तो मिनिमम टाइम वाला अपन बात करेंगे कि मिनिमम टाइम कितना लेगा पहुँचने में। कुछ भी हो सकता है ना, आप जितना एंगल मान लो कि आप गलती से बिल्कुल ऐसे जस्ट अपोजिट आपने चलना चालू कर दिया रिवर के, तो और आपको काम मतलब यहाँ तक क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लेगा। और आपने जस्ट यहाँ से ऐसे चलना चालू कर दिया, कम टाइम लगेगा। तो कम टाइम पॉसिबल है, ड्रिफ्ट आपको 0 करना है, ये सारी पॉसिबल चीज़ें हैं अपने करनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट केस सेकंड करके। ओके चलो अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों जैसा मैंने डिस्कस किया था अपन केस फर्स्ट केस सेकंड पढ़ेंगे। तो केस फर्स्ट मेरे पास है, केस फर्स्ट मेरे पास है फॉर मिनिमम टाइम, और केस सेकंड मेरे पास है फॉर ड्रिफ्ट 0। चलो अब मिनिमम टाइम कितना आएगा, मैंने जर्नलाइज करके मैंने टाइम के इसमें लिख दिया। टी इक्वल्स टू क्या होगा, डी अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा है। तुम्हें पता है डी क्या, डिस्टेंस बिटवीन रिवर है, मतलब विड्थ ऑफ रिवर है, और डिस्टेंस बिटवीन रिवर नहीं होगा, सॉरी क्या विड्थ ऑफ रिवर है, वी बी आर के वेलोसिटी है बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, और थीटा क्या एंगल बना रहा है जो आपका। वो टाइम को मिनिमम करने के लिए मेरे पास क्या है, दोनों मेरे पास फिक्स है। मैंने बताया जस्ट अभी कॉस थीटा वेरिएबल है, तो कॉस शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि दिस टी एंड कॉस थीटा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस अगर फॉर मिनिमम टाइम कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम एंड कॉस थीटा विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। and we know that ki when cos theta will be equals to 1, when theta equals to 0, that means if theta equals to 0 then boat will take minimum time to cross the river. What is exactly meaning of this theta equals to 0? You know what we know कि VBR theta is the angle made by the VBR with this। मैंने क्या बताया था आपको कि VBR आपका ये डायरेक्शन आपका मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो VBR होता था आपका, ये थीटा होता था कि VBR आपका एंगल थीटा बना है यहाँ से। थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि ये चीज़ बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, मतलब बिल्कुल मिनिमम टाइम होने के लिए कि जो VBR है बिल्कुल विड्थ के अलॉन्ग होना चाहिए। इसका मतलब यही हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया थीटा 0 का मतलब। तो you should have to understand what exactly meaning of this theta equals to 0. That means कि VBR यानी कि velocity of boat with river in the direction of what, या perpendicular to river current, या बोलेंगे in the direction of width बोल लो, in the direction of y बोल लो, या velocity of river के डायरेक्शन ऐसे तो बोल लो कि perpendicular to river current, whatever it's always। तो VBR, this is the your VBR, okay, this is the your VBR, okay। एंड ऑफ कोर्स अगर ये आपका VBR है तो ये आपका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा। या ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे करो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर आप ऐसे लगा दो कि ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर आपका ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इनका रिजल्टेंट अपने को क्या मिल रहा था, ये मिला था वेलोसिटी ऑफ बोट मिल रहा था। मैंने जस्ट बताया था, ये यहाँ से मैंने बताया था आपको कि वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो रहा था, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि वेलोसिटी बोट विथ रिस्पेक्ट रिवर VBR प्लस VR का क्या होगा, वेक्टर एडिशन करोगे आपको तो मिलेगा VB। यानी कि अगर आप ऐसे जंप कर रहे हो, आप ऐसे जंप कर रहे हो, बिल्कुल क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर टू रिवर करंट या परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रिवर वेलोसिटी, तब क्या होगा कि रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो आपकी एक्चुअल जो वेलोसिटी है मतलब रियल में आपकी इधर हो जाएगी। तो आप यहाँ से यहाँ ना जाकर के क्या होगा, आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे बेसिकली। तो लेकिन मेरे को मिनिमम टाइम निकालना था, मेरे को ये नहीं पूछा था कि आप यहाँ से यहाँ तक जाओ, कम से कम टाइम लेने का बस यही तरीका होगा। आप बिल्कुल ऐसे जंप करो, ठीक है ना, आप बिल्कुल परपेंडिकुलर जंप करो। अगर आप इधर जंप करोगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसे जंप कर रहे हो तो रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन आपको काम करना पड़ेगा। पर यहाँ पे आप जैसे जंप करोगे तो रिवर की डायरेक्शन आपको तुरंत इधर फ्लो करना चालू कर देगी, यानी कि रिवर की फ्लो आपको सपोर्ट करेंगे ऑफ कोर्स। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ से यहाँ तक रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम टाइम आपको लोगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ओके।
ये मेरे पास कितना है बच्चों टाइम, ये मेरे पास कितना है विड्थ w है, d है मेरे पास। अब इस केस में मेरे को जो भी मिलेगा टाइम वो मेरे को क्या मिलेगा, मिनिमम टाइम मिलेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम मिलेगा वो यहाँ से यहाँ तक जाने का और यहाँ से यहाँ तक जाने का, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है उतनी में तो आपका ये भी चल रहा है, उतने में ये भी चल रहा है। तो बेसिकली अब क्या करते हैं अपन, मेरे को जो टाइम निकालना है, जब भी टाइम निकालना हो ना इस केस में, तो टाइम की हमेशा इस रिलेटिव मोशन में जो भी मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ इस प्रॉब्लम में, तो उस केस में हम लोग जो वेलोसिटी लेते हैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेते हैं रिवर के, या आप बोलेंगे विड्थ के अलॉन्ग वेलोसिटी लेंगे, तो विड्थ के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वी बी आर डिस्टेंस होगा ना, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डी है, अपॉन में क्या हो जाएगा वी बी आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमम, क्या होगा आपका इस मिनिमम टाइम होगा। ओके, या आप क्या कर सकते हो कि टी इक्वल्स टू डी बाई वी बी आर कॉस थीटा था, तुमको पता चलेगा थीटा 0 तो कॉस 0 वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मिनिमम टाइम डी इक्वल्स टू वी बी आर होगा। लेकिन ऐसे में फॉर्मूला लगा रहा था तुमको दिमाग में फिट हो जाएगा बेसिकली। अब मैं बोलूँ कि ये ड्रिफ्ट, ये आपकी क्या होगी ड्रिफ्ट होगी। अगर मेरे को ये निकालना तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे को पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो एक्स हो गया, यहाँ लिख लो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट लिखो। यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम, स्पीड अपन कौन सी लेंगे बच्चों, इसके अलोंग लेंगे, इस डायरेक्शन के अलोंग लेंगे। ओके, और इनटू में क्या करेंगे अपन टाइम लेंगे, तो इस डायरेक्शन के अलोंग मेरे पास कौन सी वेलोसिटी मिलने वाली है। अगर आप इसको थीटा ले लो, नहीं वेलोसिटी है बोट का, मेरे को रिवर का कोई कंपोनेंट नहीं, ओके ओके क्लियर है। तो x के लिए मैं क्या होगा डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इन इस डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में को क्या लेना पड़ेगा, स्पीड लेना पड़ेगा। और इस डायरेक्शन में मेरे पास स्पीड कौन से है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कर दिया, इनटू में अपन क्या कर देंगे टाइम कर देंगे, टाइम मेरे पास पड़ा हुआ है d अपॉन में वी बी आर। कुल मिलाकर बच्चों अगर इसका हर इस पूरे चैप्टर का अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं और इसका फंडामेंटल देखो तो आपका क्या है डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम वहां से लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आए फॉर्मूला याद करने में काफी दिक्कत हो सकती है मे भी, पर मैं बोलूंगा कि फंडा समझो। देखो यहाँ पे भी मैं टाइम को डिस्टेंस अपन स्पीड बोला या डिस्टेंस को स्पीड ऑन टाइम बोलो वहीं से निकाला हूँ। या एक काम ये भी कर सकते हो इसको निकालने के लिए, थीटा का वैल्यू 0 तुमको पता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स का वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू में डी अपन वी बी आर कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू 0 करोगे तो साइन 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और कॉस 0 मेरा हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वी आर इंटू में डी अपन में वी बी आर हो जाएगा। वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैंने क्या बोला था आपको फंडा अच्छा रखना है। तो एक चीज याद रख लो, क्या अगर चाहते हो आपको किसी भी रिवर का क्रॉस करना है मिनिमम टाइम चाहिए, तो आप क्या करो बिल्कुल क्या करो रिवर के जो फ्लो हो रही है उसके डायरेक्शन के क्या करो परपेंडिकुलर जंप करो, या मैं यूं बोलूं या उसके डिप्थ जो भी आपका वेट है उसके लॉन्ग जंप करो, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो उस केस में आपको मिनिमम मिलेगा टाइम, पर ड्रिफ्ट कुछ मिलेगा। मैं यहाँ पर ड्रिफ्ट की बात नहीं किया क्योंकि आप यहाँ पे जंप करोगे तो ऐसा नहीं है आप निकल जाओगे, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी क्या है आपको जंप करा के यहाँ पे ला देगी, आपको धक्का देके यहाँ पे ला देगी, तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा। ड्रिफ्ट निकालने के लिए आपका तरीका है कि फॉर्मूला है उसमें थीटा को 0 पुट कर दो, या आपको इसी केस में क्या लगा दो डिस्टेंस को स्पीड टू टाइम, डिस्टेंस आपकी x है, स्पीड x डायरेक्शन v आर है, और टाइम मैंने निकाल रखा है, मैंने बोला कि जो टाइम होगा आपका सेम होगा, तो मिनिमम टाइम क्या आपका d अपॉन में v आर है। इतनी बात तो होगी। अपन आ जाते हैं केस सेकंड पे। अब इसने बोला है क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल 0 होनी चाहिए, बिल्कुल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसने बोल देखा है कि आपकी 0 होनी चाहिए। मतलब क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिल्कुल ड्रिफ्ट होना ही चाहिए। मैं ड्रिफ्ट अपन कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ड्रिफ्ट क्या होता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, अपवर्ड पॉइंट से कितना शिफ्ट हो गया वही मेरा क्या होता है ड्रिफ्ट होता है। तो अब यानी कि बिल्कुल शिफ्ट नहीं चाहिए कि अगर आप यहाँ से जंप कर रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाओ, उस केस की बात हो रही है। तो मेरे को पता नहीं थीटा कितना होगा, तो चलो मैं थीटा पता कर लेता हूँ। फॉर ड्रिफ्ट x इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं इसको 0 के बराबर करूँ तो वी बी आर कॉस थीटा अपन कॉस मल्टीप्लाई करें तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और मेरे को मिलेगा यहाँ से वी आर माइनस वी बी आर इंटू में क्या साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा बच्चों क्या कि साइन थीटा मिल जाएगा मेरे को वी आर अपॉन में वी बी आर, यानी कि थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स हो जाएगा वी आर अपॉन में वी बी आर, या ऐसे बोले साइन थीटा इक्वल्स टू वी बी आर अपॉन वी बी आर। मतलब एक फिक्स वैल्यू थीटा क्या है, यहाँ से अगर कुछ वैल्यू पुट करो उतनी ही अगर आप पे डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप जा सकते हो। मतलब बिल्कुल आपकी ड्रिफ्ट 0 होगी। लेकिन मैं यहाँ पे मैथ लगाना चाहता हूँ, और मैथ लगा के मैं कुछ सब लोग बताना चाहता हूँ कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है आपकी -1 to 1 होती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है -1, यानी कि कुल मिला के साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 होगी। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर पुट करें तो वी आर अपॉन में क्या है वी बी आर इज लेस देन 1 है। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर, वी बी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, है ना।
यानी कि जो आप जंप कर रहे हो रिवर के मतलब रेस्पेक्टिव में, रिवर की वेलोसिटी से ज़्यादा ही से वो जंप करना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा जंप नहीं करो तो ड्रिफ्ट आपकी जीरो नहीं होगी। मेरी बात आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि रिवर की वेलोसिटी क्या हो जाए आपकी ग्रेटर हो जाए, किससे, अगर रिवर की वेलोसिटी अगर आपकी ग्रेटर हो जा रही है, अगर रिवर की वेलोसिटी क्या हो जाए, अगर ये गलती से अगर रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए VBR से, तो आप कभी भी आपकी ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर आपकी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो आप VBR इज ग्रेटर देन VR व्हाट फॉर ड्रिफ्ट जीरो, ड्रिफ्ट के फॉर ड्रिफ्ट जीरो लिख लेना, फॉर ड्रिफ्ट इज इक्वल टू जीरो। अगर ड्रिफ्ट को अगर जीरो करना है तो ये आपकी कंडीशन है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज ग्रेटर देन VBR। तो यानी कहने मतलब ये है कि अगर रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, या मैं ऐसे बोलूँ कि अगर रिवर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और आप जंप कर रहे हो 8 मीटर पर सेकंड से, कभी भी आप क्या है कि आपकी ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी। आप अगर 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रही है तो आपका 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 11 है 12, तभी आपकी क्या होगी, आप पहुंचे हुए। चलो अब तुमको मैं थोड़ा सा फील कराता हूँ। मेरे पास एक ऐसा एंगल आ गया साइन थीटा कि उसी अगर एंगल पे अगर आप जंप करते हो तो आपकी ड्रिफ्ट क्या होगी, जीरो होगी। और वो एंगल कौन बनाएगा, VBR एंगल बना रहा है, इतना याद रखना है। तो चलो ये मेरा यहाँ से मैंने जंप किया और ये पर पॉइंट क्या आपका, चलो B ले लेता हूँ इस बार। यहाँ से यहाँ तक जाना है मेरे को, ये चीज़ है, मेरा ड्रिफ्ट नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ से जंप करूँ तो एनी हमें यहाँ से पहुँचूँ तो मेरे पास एक थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से साइन इनवर्स VR अपन VBR, उतने से अगर मेरा VBR एंगल बनाएगा तो पहुँचेगा। चलो मैंने मान लिया कि ये आपकी थीटा है उतना, और ये वेलोसिटी क्या है, VBR है, ठीक है। तो VBR है, लेकिन रिवर की वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी, ये VR हो जाएगी। और इन दोनों का रिजल्टेंट में क्या मिलता है, वेलोसिटी ऑफ बोट मिलता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, इनका एडिशन करने में मेरे को मिलेगा वेलोसिटी ऑफ बोट, है ना। ओके, अब देखो बच्चों इस केस में आपकी क्या होगी, ड्रिफ्ट क्या होगा आपकी जीरो होगी, कुछ यहाँ पे ड्रिफ्ट नहीं है क्योंकि ए से चला है। तो आपका जो रिजल्ट एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट, जो बाहर से कोई देखेगा बिल्कुल आपको इस डायरेक्शन दिखाई देगा, तो आपकी वहीं पहुंच गई। ड्रिफ्ट क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। पर मैं ये बोलूं कि कुछ तो टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो टाइम मेरे को निकालना, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे को पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आपकी D है। तो टाइम इक्वल टू अपन क्या करेंगे, तुम्हारे पास कई सारे रास्ते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में व्हाट, दिस इज, अगर वर्टिकल के लॉन्ग में लगाऊं, वर्टिकल के लॉन्ग में लगाना चाहता हूं डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो मैं बोलूंगा ऐसे लिख लो, डिस्टेंस इक्वल टू इनटू में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लगाना चाहूँगा ऐसे लाइक मैं बोलूँ तो वाई dy कितना हो जाएगा आपका, D हो गया। स्पीड इन वाई डायरेक्शन VB ले लो। अगर वेलोसिटी ऑफ B ना दिया हो, अक्सर मान लो ये दिया, तो इसका कंपोनेंट मेरे को मिलेगा और वो मिलेगा VBR इंटू कॉस थीटा। चलो VB मैं लेता हूँ, तो VB ले लिया, इंटू में वाट टाइम ले लिया, ये मेरे पास टाइम होगा। तो यहाँ से मेरे को टाइम मिल जाएगा कितना बच्चों, D अपॉन में VB हो जाएगा। और यहाँ से VB की वैल्यू मैं यहाँ से कंपोनेंट ले, तो VBR कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। अगर ये ना दिया हो, ये दिया, तो VBR का कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, तो D अपॉन में हो जाएगा VBR कॉस थीटा, ये भी हो सकता है। या अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है VB की, ये वैल्यू है, अपन बोले अगर यहाँ से VB की वैल्यू निकालना चाहें, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ VB की वैल्यू निकालना चाहिए, अगर पाइथागोरस लगाए तो सारे क्या है, ट्राइंगल बना रहा है, तो रूट में आ जाएगा हाइपोटेनस पे स्क्वायर, वो हो जाएगा VBR के स्क्वायर माइनस में ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना, ये परपेंडिकुलर है ना बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका VR के स्क्वायर। तो अगर दो वेलोसिटी भी दे रखी मेरे को, दो वेलोसिटी दे रखी, तभी मैं तीसरी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, D अपॉन में रूट में VBR के स्क्वायर माइनस में VR के स्क्वायर। आपकी कुछ भी हो सकती है, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हमें याद करना है, नहीं, आपको फंडा याद रखना है, कैसी चीज अप्रोच कैसे क्वेश्चन को लगाने का, ये देखना। आपका मेन फंडा सारे को अगर मैं बताऊं, तो अगर आपको सब कुछ ब्रेक करना आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा दो, सब कुछ इसी से हुआ है, सारा काम कहानी आ जाएगा। टाइम चाहिए तो डिस्टेंस और स्पीड लगा दो, यहाँ से हो जाएगा। ड्रिफ्ट चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, सारा हो जाएगा आपका यहीं से। अब क्या मेरे को पता चला कि यहाँ से कि अगर मेरे को VB दे रखा है तो अच्छी बात है, D अपॉन VB। अगर मेरे पास VBR दिया हो और थीटा दिया, कंपोनेंट लेके निकाल लेंगे। अगर मेरे पास एंगल ना दिया हो, ये भी ना दिया हो, बस मेरे को ये दिया हो, ये दिया हो, मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस निकाल के मैं ये भी निकाल सकता हूँ। मेरे पास टाइम आ गया, ड्रिफ्ट होने वाला है, इस केस में 0 होने वाला है, तो मेरी सब कुछ कहानी हो गई। मेरे कहने मतलब ये है कि अगर रिवर की वेलोसिटी कितनी है आपकी
10 मीटर पर सेकेंड है, तो ऐसा नहीं है कि आप 8 मीटर पर सेकेंड से आप जंप करो, क्योंकि इस कंडीशन को आप फुलफिल नहीं करेगा। यानी कि आपके यहाँ से यहाँ तक जंप करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, और ये आपका कुछ 10, 11, 12 जो भी है 15 मीटर पर सेकेंड जो भी है, इससे ज़्यादा होगी तभी आपके काम होने वाली है। ओके, अदरवाइज नहीं आप कभी भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ तक रही। देखिए कुछ छूटा है क्या? नहीं है, वही है कि when VR is greater than VBR that is impossible to reach at point B, that means directly by opposite to point A। ठीक है, ड्रिफ्ट का देखो, अगर ड्रिफ्ट जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ये भी मीनिंग हो सकता है कि आपका ये, इसे ऐसा बोल सकते हैं कि देखो एक चीज देखना है, ये जो टाइम है मैं बोल सकता हूँ क्या कि इट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द एग्जैक्ट अपोजिट। इस टाइम को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो टाइम है, लिख लो इस टाइम को, कि ये जो टाइम है, टाइम टेकन बाय बोट हो सकता है, स्विमर्स होता है, कुछ भी होता है, टाइम टेकन बाय बोट टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बैंक। बैंक के जस्ट अपोजिट, जो किनारा बोलते हैं ना, वो वाला बैंक नहीं है, मनी वाला। तो टी जो है टाइम टेकन बाय बोट टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बैंक, है ना, बिल्कुल अपोजिट में आपका पहुंचने के लिए, बिल्कुल आपका यहाँ से बोल सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बोलेगा टाइम बता दो ऐसा, वो ऐसे बोल सकता है इस टाइम को मैं, मतलब आप ये वो टाइम क्या होगा कि इस टाइम में बिल्कुल क्या हो जाए, बिल्कुल आपका एग्जैक्टली अपोजिट पहुंच जाए, वो टाइम यहाँ से निकाल सकते हो। एक वो टाइम मैंने निकाला था, मिनिमम टाइम क्या होगा तुमको वो भी पता था। मिनिमम टाइम के लिए ये जो VBR है आपका ऐसे सीधे ऐसे जाना चाहिए आपका। आप क्या है कि हर केस को याद रख लो, समझो आपका क्या है, ठीक है। फंडा ये है कि आप ब्रेक करो XY कंपोनेंट में और डिस्टेंस स्पीड टाइम लगा दो, टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा। दो डायरेक्शन में ले, एक तो रिवर के डायरेक्शन में जाना है तो ले लो, एक रिवर के परपेंडिकुलर ले लो, या उसी की मैं बोल रहा था रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं क्या बोल रहा हूँ, विड्थ के अलॉन्ग बोल लो, या वाई बोल लो, एज और विच तुमको फंडा एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ओके, और मैंने दो केस निकाला है, उसको ध्यान रखना है। ड्रिफ्ट फॉर x = 0 मतलब है व्हाट, ड्रिफ्ट जीरो। ड्रिफ्ट जीरो कब होगा, जब आप बिल्कुल जिस पॉइंट से आप जंप कर रहे हो, बिल्कुल जंप बोले तो मैं सीमर के साथ देख रहा हूँ या बोट आपकी जंप कर रही है, बिल्कुल जस्ट उसी पॉइंट पे जाएगी, तब आपका x वाला कंपोनेंट कुछ नहीं मिलेगा, तब ड्रिफ्ट जीरो होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को आपको ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है कि आप वो टाइम बता दो कि जस्ट उसके अपोजिट पहुंचे, उतने टाइम जस्ट अपोजिट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। एक और टाइम था, मिनिमम टाइम हमने निकाला था कि मिनिमम टाइम, उसमें जस्ट एग्जैक्ट अपोजिट नहीं था, वो कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे आ जाए, वो बेसिकली यहाँ पे आ रहा था ना, ऐसे जंप करेगा तो रिजल्टेंट मेरे को ऐसे मिल रहा था, तो यहाँ वो मिनिमम टाइम मिलेगा उस केस में। ओके, तो ये सारे की कहानियाँ है बच्चों। अपन कुछ क्वेश्चन अभी देखते हैं अपन। ओके, हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है, लिखो इसमें आप, विड्थ ऑफ रिवर इज 30 मीटर। विड्थ ऑफ रिवर इज 30 मीटर। एक विड्थ है रिवर की विड्थ 30 मीटर, रिवर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। जो रिवर की वेलोसिटी कितनी बच्चों, चलो यहाँ से मैं लाता हूँ ए पॉइंट, वो कितनी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है। एंड रोइंग वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से कुछ सीखने वाले। रोइंग, जो अपन रोइंग वेलोसिटी मतलब क्या, जो खेते हैं ना अपन नाव में बैठ के, तो नाव में बैठ गए मतलब ऑब्जर्वर क्या हो गया, रिवर में चला गया, तो ये रोइंग वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड इज गिवन एंड रोइंग वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर। मैंने बोला था दो डायरेक्शन लेना है, एक रिवर की डायरेक्शन या फ्रॉम द डायरेक्शन रिवर करेंट। रिवर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और रिवर करंट के परपेंडिकुलर आपका ये होगा विड्थ के अलॉन्ग। तो जो VBR है बच्चों वो क्या बना रहा है आपका 37 डिग्री बना रहा है आपका, यहाँ से आपका कितना बना रहा है आपका 37 बना रहा है कौन, VBR, और VBR की वैल्यू कितनी है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है, और इससे क्या हो जाएगा आपका VR लिख लो, इतना हो गया है मेरे पास, इतना दे रखा है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट है नहीं। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब VB, और मेरे को निकालना है क्या, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अप्रोच क्या है, ध्यान से मेरे सुनना इस क्वेश्चन का अप्रोच। हालांकि मैंने बता रखा है सबको, वेलोसिटी को ब्रेक करो दो में, तो एक तो रिवर की वेलोसिटी मेरे पास ऑलरेडी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसको तो छेड़खानी करना ही नहीं है। ये 37 डिग्री बनाया, तो 37 को अगर मैं ब्रेक करूँ, इस 37 डिग्री से अगर ये मेरे पास जो बना रहा है 5 मीटर पर सेकेंड,
5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो 37 बना रहे हैं, मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 5 इधर बनेगा cos 37 का वैल्यू हो जाएगा 5 × 4/5 यानी कि ये 5 हो जाएगी, तो प्लस में 5 इधर ऐड हो जाएगा। और एक तो ऑलरेडी रिवर की वेलोसिटी है और VBR की वेलोसिटी कंपोनेंट इधर मिल जाएगा आपको, होगा 7 मीटर पर सेकंड हो गया। इधर क्या होगा आपका हो जाएगा VBR sin 37 यानी कि 5 का साइन वाला कंपोनेंट बनेगा, 5 × में sin 37, 5 × 3/5 बनेगा, ये हो जाएगा वो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो मेरे को क्या मिलेगा कि 2 डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई। आप चाहो तो इसको मिटा सकते हो, आप ऐसे समझ लो कि 2 डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी है, एक इधर आपकी 7 है, उधर क्या 3 है, 7 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड। नॉर्मल क्वेश्चन तो आपका ऐसे लग जाएंगे सब, तो 2 तो मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। जब भी मेरे को टाइम निकालना होता था तो मैं क्या बोलता था कि आप क्या करो कि ये आप इसके अलॉन्ग चलो, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रिवर, वहां से आपको मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को अगर टाइम चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, टाइम कोस्ट हो जाएगा मेरा व्हाट, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है उस स्पीड इन वाई डायरेक्शन, ऐसे कर लो आप। तो डिस्टेंस कितनी मेरे पास, इनके बीच जो विड्थ थी कितनी थी मेरे पास 30 थी, और ये कितना आपका 3 है, यहाँ से आ जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ओके, डायरेक्शन ऑफ बोट मैन वाइल रीचिंग द अदर शोर, डायरेक्शन क्या होगा आपका, ये पूछ रहा है। ओके सॉरी बच्चों, यहाँ ड्रिफ्ट रहेगा, वही मैं कंफ्यूज था, डायरेक्शन तो ऑलरेडी 37 रखा था, ड्रिफ्ट पूछ रहे हैं। ड्रिफ्ट के लिए हम लोग क्या लगाते थे बच्चों, एक्स, और वो लगाते थे वही फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, और पर स्पीड आपके एक्स डायरेक्शन में होगी, इनटू में टाइम होगा, तो एक्स होगा, स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना है 7 है, और टाइम तो दोनों तरफ सेम ही होगा, तो टाइम मेरे पास निकल कितना है आपका 10 आया है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 70 मीटर आ गया, कितना आ गया आपका 70 मीटर आ गया बच्चों, ये आपका रहा आपका आंसर। सॉरी बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपका 5 मीटर पर सेकंड था, आपका ये 37 डिग्री है, तो रिवर की कितनी है 2 तो पहले से थी, अगर 5 cos 37 करेगा तो 4/5, यहाँ से 4 बनेगा, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मिटा दो, इस डायरेक्शन में आपकी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, कितना होगा आपका 6 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ से आपका होगा। ओके, तो डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम, स्पीड एक्स डायरेक्शन वॉट 6 एंड 6 × 10 इक्वल्स टू वॉट हो गया 60 मीटर हो गया, ये आपका होगा 60 मीटर आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपका ब्लैक बोर्ड के पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विड्थ ऑफ रिवर इज 30 मीटर, एक रिवर इसकी विड्थ क्या है 30 मीटर है, रिवर की वेलोसिटी कितनी बच्चों 4 मीटर पर सेकंड में लिख लेता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है आपकी 4 मीटर पर सेकंड है, एंड रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोट, मैंने सिखाया था कि रोइंग वेलोसिटी क्या बेसिकली रेट वेलोसिटी है, कि इसकी बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो कितनी है आपकी 5 मीटर पर सेकंड है। अगर आपने अलग अलग केसेस बिल्कुल ढंग से देखा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही हवा है, कुछ है ही नहीं। बोला मेक द वेलोसिटी डायग्राम फॉर क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम को अंडरलाइन कर लो, शॉर्टेस्ट टाइम को मैंने बोला था जब मिनिमम टाइम होगा आपका वही शॉर्टेस्ट टाइम होगा, शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब क्या हो गया मिनिमम टाइम की बात कर रहा है, मिनिमम टाइम के लिए थीटा मेरा क्या हो रहा था, फर्स्ट शॉर्टेस्ट टाइम क्या हो रहा था, थीटा क्या होता था 0 हो रहा था, थीटा कौन एंगल बना रहा था VBR एंगल बना रहा था, और मैं उस डायरेक्शन बिल्कुल सीधे ही क्रॉस करता है ऐसे, तो VBR होगा मेरा, और ये जो VBR होगा बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आपकी है 5 मीटर पर सेकेंड है। रिवर की वेलोसिटी कितनी है आपकी, रिवर की जो वेलोसिटी है वो आपकी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी इसके हेड से रिवर की वेलोसिटी डाल दो यहाँ से 4 मीटर पर सेकेंड होगी, किसकी ये रिवर की वेलोसिटी जो वेलोसिटी फ्री, तो ये जो आपका रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा वेलोसिटी ऑफ बोट बनेगा। ओके, वेलोसिटी ऑफ बोट, क्योंकि मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा, इतनी चीजें हो रखी थी। टाइम की मैंने बात किया था, तो आप फार्मूला लगाना तो फार्मूला लगाना T = D अपन में VBR होगा, या तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम लोग करते हैं कि विड्थ के अलॉन्ग सब कुछ लगाते हैं, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन में स्पीड, विड्थ के अलॉन्ग डिस्टेंस कितना हो जाएगा मतलब बेसिकली विड्थ हो जाएगा, और स्पीड विड्थ के अलॉन्ग कितना है आपका 5 है, तो ये होगा 5 होगा, तो 5 × 6 हो गया 5 × 30 6 सेकेंड हो गया। तो फाइंड शॉर्टेस्ट टाइम यही होगा, और मैं T मिनिमम करके D अपन VBR कॉस्ट लगाया था, आप चाहो तो वहां से करना तो वहां से कर लो। बोले कि नेट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, नेट वेलोसिटी अभी नहीं निकालते हैं, कुछ और ही निकाल लेते हैं अगर तुम देखो तो ये जो अगर चलो ड्रिफ्ट निकालते हैं,
लास्ट में देखा ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर, ड्रिफ्ट ये होगा आपका यहाँ से जंप किया तो यहाँ पे पहुँचना चाहिए था, पर ये यहाँ पे पहुँचा, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी क्या होगी, ड्रिफ्ट होती है। अगर मैं x मानूँ तो डिस्टेंस क्या है, x हो गया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इन x डायरेक्शन इंटू में टाइम, स्पीड इंटू x डायरेक्शन क्या है 4 या टाइम कितना आपका 6 लग रहा है, 4 इंटू 6 कितना होगा 24 मीटर हो गया, ये तो नहीं होगा। बोले नेट वेलोसिटी या बोट में, नेट वेलोसिटी क्या होगी, यही तो होगा ना रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी या बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या होगा। तो मैंने अभी वहाँ पे लिखवाया था मैंने कि यहाँ पे अपन पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो ये क्या है आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी अब जो बोट हो जाएगा वो हो जाएगा रूट में आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस में कितना हो जाएगा 25, इनके रूट में 41 आ गया, रूट में कितना गया 41 मीटर पर सेकंड आ गया। ये भी हो सकता है। अगर चाहते हो तुम कि एंगल कितना बनाएगा वर्टिकल से, आप ये अगर वेलोसिटी ऑफ बोट थीटा, तो ये भी निकाल सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू 4/5, वो भी आ सकता है। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन रहा, एक पार्ट है इसका, एक और पार्ट है क्वेश्चन का। तो ये अपना आ गया कितना टाइम आ गया 6 सेकेंड। ओके चलो अगला क्वेश्चन में पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका बी पार्ट है, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो पहले अपन क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो इसी क्वेश्चन का बच्चों बी वाला पार्ट देखो ध्यान से, तुम फिर से फिगर अपन बना लेते हैं। क्या फिगर था अपना कि रिवर की जो विड्थ है क्या है 30 मीटर है, जो रिवर की वेलोसिटी कितनी 4 है मीटर पर सेकेंड, और जो इसकी रिवर की बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो है आपकी कितनी, जिससे अपन ने बोला रोइंग वेलोसिटी वो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बी वाला क्वेश्चन क्या है, बोले कैन द बोट में जो नाविक जो चला रहे रीच ए पॉइंट जस्ट अपोजिट क्या करो आप अंडरलाइन करो अदर शोर या अदर बैंक, मतलब दूसरे किनारे पे, मतलब बोल रहे कि क्या यहाँ से अगर यहाँ चलना चालू करे तो क्या ये इस वाले पॉइंट पे पहुँच सकता है, यानी कि ड्रिफ्ट क्या हो 0x0। उस केस मैंने कुछ निकाला था मैथ लगा के, मैंने बोला था कि हमेशा जो वेलोसिटी है बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि VBR ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर रिवर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 12 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तभी अपन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे को आया था साइन थीटा इक्वल्स टू आई थिंक VR अपॉन में VBR आया था, और वहाँ से हमने किया था ये साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1, और वहाँ से मैंने कंडीशन निकाली थी। तो पहले चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल क्या हो सकता है, जा सकता है क्रॉस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैं चेक करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या 4 है, और वेलोसिटी ऑफ बोट होती है रिवर, क्योंकि जो बोट जंप करेगा उसकी वेलोसिटी रिवर से ज़्यादा है बिल्कुल, ऑफकोर्स वो 5 इज ग्रेटर देन 4, ये बड़ा है, तो बिल्कुल तय बात है कि ये क्या करेगा बिल्कुल जस्ट अपोजिट पहुँच जाएगा। अगर ऐसे अगर पहुंच जा रहा है तो बोलना कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड रो हिज बोट। रो की बात जब भी आएगी बच्चों तो रो का मतलब क्या, कौन उसमें बैठ जाएगा ऑब्जर्वर वही तो करेगा। जब रिवर में कि अंदर कोई बैठ गया तो उसका मतलब रिवर के एस्पेक्ट में हो गया। तो रो की बात आएगा जहां पे समझ लो VBR समझो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। उस केस में वेलोसिटी डायग्राम क्या देखा था बच्चों कि यहाँ से कुछ ऐसे एंगल पर जाएगी, कोई फिक्स एंगल आता था थीटा, और ये आपकी VBR होती थी, और ये होती थी वेलोसिटी ऑफ रिवर इतना, और ये होता था VBR, और यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे को मिलता था वेलोसिटी ऑफ बोट मिलता था, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिलता था, ये मेरे को मिलता था। तो अगर मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे मेरे को टाइम निकालने की बात मैंने सिखाया था, टाइम ही पूछ रहा है, हाँ टाइम पूछ रहा है, टाइम टेकन, तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। चलो बहुत तरीके इसको सॉल्व करने के, टाइम के लिए मैं कई फॉर्मूले निकालता हूँ। टाइम क्या हो जाए T=30/VB हो सकता है, या VB ना दिया तो VBR का एंगल VBR cos थीटा हो सकता है, वो भी ना हो सकता है तो मैंने बताया था कि रूट में हो जाएगा VBR² - VR² हो जाएगा। तो अपन जैसे चाहे वैसे लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर वैल्यू अपन देखते हैं क्या क्या दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपका 4 देखा है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दे रखा है आपका 5 मीटर दे रखा है यहाँ पे। तो रूट में अगर लगाओगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी रूट में हो जाएगी 5 के स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो वेलोसिटी अब ये तो मेरे को आ गया 3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो अगर मेरे को टाइम चाहिए तो बच्चों मैं क्या करूँगा, ये इस 30 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, तो 30 को उसी के अलावा वेलोसिटी हो जाएगी, उसके अलावा कितनी है 3 है, तो ये होगा आपका 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये 10 सेकंड होगा। 10 सेकंड बच्चों पार करने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में बोलो, या यहाँ से ये अच्छा ये बोलो, इतना टाइम लेगा। अगर तुमसे ड्रिफ्ट भी पूछता है, ड्रिफ्ट भले ही नहीं पूछा है, ड्रिफ्ट भी बता सकते हो ड्रिफ्ट क्या होगा। अगर मैं बोलूँ तो तुम लोग सॉल्व कर लेना, ड्रिफ्ट क्या होगा
स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इन एक्स एक्सिस वो है 4 है, और टाइम कितना है आपका, वो है आपका कितना है, अच्छा ड्रिफ्ट सॉरी कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ चला है तो यहाँ थोड़ी पहुँचेगा, बिल्कुल इसको तो यहाँ पहुँचना है, तो ड्रिफ्ट क्या होगा 0 होगा, तो वही वाला केसी है, जस्ट अपोजिट पहुँचा तो ड्रिफ्ट क्या होगा 0 होगा। मेरे को लगा यहाँ पहुँचेगा। इतनी बात होने के बाद वो पूछ कर डायरेक्शन इन विच, डायरेक्शन की बात मतलब क्या, थीटा बोल रहा है। तो क्या अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल में तुमको सारी साइड पता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो कुछ भी लगा तुम निकाल सकते हो, जो तुम्हें लगाना हो, साइन थीटा लगा सकते हो, tan थीटा लगा सकते हो, कॉस थीटा लगा सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा। चलो मैं तुम बोलो क्या लगा, चल लगा देता हूँ मैं, साइन थीटा ही लगाता हूँ। साइन थीटा लगाओगे 4/5 मिल जाएगा, वो हो जाएगा थीटा की वैल्यू 37 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5, तो थीटा की वैल्यू कितने 4/5 ही होगा ना, हाँ 4/5 करोगे तो बच्चों यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी 53 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3/5 होता है 37 डिग्री, 37 को 90 में से घटाओगे तो आपका मिल जाएगा आपको 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 53 डिग्री, और ये रहा आपका आंसर। और यहीं पे आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और देखा होगा कि क्वेश्चन के थ्रू मैंने सारे कॉन्सेप्ट लगा दिए। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, क्या मैंने कहीं भी कोई फॉर्मूला यूज़ किया, बिल्कुल भी नहीं। बस मेरे को पता था कि अगर शॉर्टेस्ट टाइम चाहेगा लेगा तो वो कब जंप करेगा, कैसे, अगर उसको एग्जैक्ट ड्रिफ्ट 0 करना है, एग्जैक्ट अवॉइड पहुंचना है, तो मेरे को पता था कैसे, मतलब कैसे वो जंप करेगा। अगर मेरे को पता था तो बस मैंने क्या कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट को तोड़ा और मैं डिस्टेंस को स्पीड टाइम लगा दिया, या टाइम को डिस्टेंस वन स्पीड, बल्कि सेम ही फॉर्मूला है, टाइम लगाना चाहे ड्रिफ्ट निकालो, एक फंडा लगाओ, डिस्टेंस को स्पीड टाइम और वेलोसिटी को ब्रेक करो, काम खत्म हो गया, कोई फॉर्मूला याद करने की